नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारी क्लास 6 है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे MS नॉट पेड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी विदिशा में आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आज हमारा टॉपिक का नाम है नॉट पेड। सबसे पहले आप इसकी एक डेफिनेशन सुनिए। नॉट पेड इज ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर। जो नॉट पेड है एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। आप इसमें सिंपली वर्क कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग या सिंपल कोई मैटर लिखना। लेकिन आप इसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमने पहले ही बताया आपको कि नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। तो जब आप नोटपैड को ओपन करते हैं तो आपको नज़र क्या क्या आता है? सबसे ऊपर आपको दिखाई देती है टाइटल बार। ये जो है आपकी, ये टाइटल बार है। उसके नीचे दिखाई देती है मेन्यू बार। बीचों बीच आपको दिखाई देता है पेज, और उसके नीचे दिखाई देती है आपको स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो होती हैं। और सबसे नीचे जहां पे ये लिखा है लाइन नंबर और कॉलम नंबर, वो होती है स्टेटस बार। अब MS नोटपैड में जो आपके मेन्यू सिस्टम है उन पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आता है फाइल मेन्यू। अगर आप फाइल से रिलेटेड किसी भी वर्क को करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू का यूज़ करेंगे, जिसकी हॉट की होती है Alt+F। और इस फाइल मेन्यू के अंतर्गत निम्न ऑप्शन आते हैं, जिसमें पहला है न्यू। इस ऑप्शन के द्वारा न्यू ब्लैंक पेज लिया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। ओपन, इस ऑप्शन के द्वारा जो पहले से नोटपैड की फाइल सेव है उन्हें ओपन करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। सेव, इस ऑप्शन के द्वारा नोटपैड की फाइल को सेव किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। सेव एस, इस ऑप्शन के द्वारा नोटपैड की फाइल को किसी दूसरे नाम से और दूसरी लोकेशन पर सेव किया जाता है। पेज सेटअप, इस ऑप्शन के द्वारा पेज का साइज, सोर्स, ओरिएंटेशन, मार्जिन, हेडर एंड फुटर सेट की जा सकती है। प्रिंट, इस ऑप्शन के द्वारा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P। एग्जिट, इस ऑप्शन के द्वारा MS नोटपैड से बाहर आ जाते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+F4। अब आता है एडिट मेन्यू। अगर आपको अपने नोटपैड में किसी भी प्रकार की एडिटिंग से रिलेटेड वर्क करना है तो एडिट मेन्यू का यूज़ किया जाता है, जिसकी हॉट की है Alt+E। और इसके ऑप्शन है फर्स्ट, अंडू। इस ऑप्शन के द्वारा एक स्टेप पीछे जाते हैं और यह एक बार ही वर्क करता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z। कट, इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। कॉपी, इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। पेस्ट, इस ऑप्शन के द्वारा
जो टेक्स्ट कट या कॉपी किया गया था उसे पेस्ट करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V। डिलीट इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है del। फाइंड इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F। फाइंड नेक्स्ट इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फिर से फाइंड करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है F3। रिप्लेस इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फाइंड करके उसे रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। गो टू इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के किसी भी लाइन पर डायरेक्ट जा सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+G। सिलेक्ट ऑल इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। डेट एंड टाइम इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट पर करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट की जाती है, जिसकी शॉर्टकट की है F5। जहां आपका माउस का पॉइंटर होगा वहां पे आपकी करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगी। थर्ड मेन्यू आपका फॉर्मेट मेन्यू। अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेट मेन्यू का यूज करेंगे, जिसकी आपकी हॉट की होती है Alt+O, और इसमें ऑप्शन है आपका फर्स्ट वर्ड ब्रेक। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को आगे तक लिखा जा सकता है, फिर उसे देखने के लिए हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। अगर यूजर इसे ऑन कर दे तो नोटपैड विंडो तक ही लिख सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। फॉन्ट इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का साइज चेंज किया जा सकता है। व्यू मेन्यू हमारे डॉक्यूमेंट में जो स्टेटस बार है उसको हाइड एंड शो करने के लिए हम व्यू मेन्यू का यूज करेंगे, और व्यू मेन्यू की ओपन करने की हॉट की होती है Alt+V, और इसके अंतर्गत एक ही ऑप्शन आता है स्टेटस बार। इस ऑप्शन के द्वारा स्टेटस बार को हाइड एंड शो किया जा सकता है। अगर आप जब वर्क करेंगे नोटपैड पे तो स्टेटस बार और गो टू ऑप्शन हाइड होते हैं। कभी भी अगर वो हाइड है तो आप समझ जाना वर्ड ब्रेक पर टिक लगा हुआ है। अगर आप वर्ड ब्रेक का टिक हटा देंगे तो ये दोनों आपके ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। और हेल्प के लिए हम हैं, अगर आपको हेल्प लेनी है तो हेल्प आप हमसे लीजिए। तो अब हम कराते हैं आपको इन सभी चीजों का प्रैक्टिकल। तो हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल विंडो पर। तो हम आ गए यहां पर प्रैक्टिकल विंडो पर। तो नोटपैड को कैसे ओपन करें? अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटपैड को ओपन करना है तो नोटपैड को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट पे जाना होगा, ऑल प्रोग्राम पे जाना होगा, एक्सेसरीज पे जाना होगा, और वहां पे आपको मिलेगा MS पेंट के नीचे नोटपैड। तो ये आपका नोटपैड ओपन हो गया इस पर क्लिक करने से। तो जब आपका नोटपैड ओपन हो गया तो आपका वही अभी मैंने बताया कि सबसे ऊपर होती है आपकी टाइटल बार, उसके नीचे होती है मेन्यू बार,
बीच में होता है आपका पेज, उसके नीचे होती है आपकी स्क्रॉल बार और सबसे नीचे होती है आपकी स्टेटस बार। तो कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है। हम अपने फॉन्ट का थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपको आराम से नजर आए और यहाँ पे आप किसी डेटा को टाइप कीजिए। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, दिस इज माय फर्स्ट नॉट पेड फाइल। राम इज अ गुड बॉय। सीता इज अ गुड गर्ल। फिर मैंने लिख दिया यहां पर मोहन, सपना, राज, राजू, किरण, आरती, मोनिका, जिया, प्रिया, कुछ नाम लिख दिए। अभी अगर लाइट चली जाती है तो जो आपने लिखा है ये डेटा आपका सेव नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें अपने डेटा को सेव करना है तो डेटा को सेव करने के लिए आपको फाइल मेन्यू पे जाना पड़ेगा और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव। इस ऑप्शन के द्वारा फाइल को सेव किया जाता है कोई नाम देकर। तो सेव पर क्लिक करेंगे, फाइल आपकी सेव होती है माय डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे आप फाइल का नाम दे दीजिए सीता। क्या दिया हमने, फाइल का नाम सीता दिया और इसको सेव कर दिया। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .txt और फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सेव कर दिया, फाइल आपकी सेव है। जब फाइल आपकी सेव हो जाती है तो टाइटल बार पर आपको फाइल का नाम शो होता है। जब ऊपर देखिए आप, सबसे ऊपर टाइटल बार पे आपका लेफ्ट साइड में नाम शो हो रहा है। नया पेज लेना है तो फाइल पे जाके न्यू, नया पेज आ गया। जो फाइल आपने सेव की थी उसको वापस से ओपन करना है तो ओपन का यूज करेंगे। इस ऑप्शन के द्वारा पहले से बनी हुई फाइल को ओपन किया जाता है। तो जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया तो आपके सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आया और इसमें से मैंने अपनी फाइल को सिलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर दिया तो फाइल आपकी ओपन हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। सेव हम कर चुके। सेव ऐसे क्या होता है, इसी फाइल को किसी अनदर नेम से या अनदर लोकेशन पर सेव किया जाता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या करें, यहाँ पर फाइल का कोई अगला नाम दे दीजिए। तो हमने दे दिया सीता2, तो आपकी सेकंड कॉपी बन गई। अब अनदर लोकेशन का मतलब क्या है कि फाइल पे जाके जब आप सेव एज करेंगे तो अभी तो आपकी फाइल सेव हो रही थी डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं और इसकी लोकेशन चेंज करूं तो मैं चला गया माय कंप्यूटर के अंदर, लोकल डिस्क ई, वहां पे मैंने एक फोल्डर बनाया। फोल्डर, न्यू फोल्डर पे क्लिक करके श्याम नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। मैं उसके अंदर चला गया और वहां पर मैंने क्या किया है, सीता3 के नाम से इस फाइल को सेव कर दिया है। ये फाइल आपकी सेव हो गई। तो अनदर लोकेशन। फिर इसी के जस्ट नीचे क्या लिखा है आपका, पेज सेटअप, पेज का सेटअप करना। आप किस पेज का यूज करते हैं तो आपको यहां से क्या लेना है, A4 साइज। क्या लेना है यहां से आपको, A4 साइज लेना है। जो फोटोकॉपी वाला पेज होता है वो A4 साइज का पेज होता है। आपको 3 पेज हमेशा देखने को मिलते हैं, A4 साइज, लेटर साइज और लीगल साइज। लेटर और लीगल साइज जो होते हैं आपके, वो कोर्ट में यूज किए जाते हैं मोस्टली। सोर्स आपकी वह जगह होती है जहां पे आपके एमपीटी पेज रखे होते हैं प्रिंटर में। तो या तो उस पर लिखा रहेगा ऑटोमेटिक सिलेक्ट या फिर आपका डिफॉल्ट ट्रे रहता है। ओरिएंटेशन आपके दो होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट का मतलब है, ये पेज देखिए आप ध्यान से, ये अभी खड़ा है। ऐसा पेज जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम, तो आप समझ जाना वो पोर्ट्रेट है। और ऐसा पेज जिसकी ऊंचाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, तो वो क्या है, आपका लैंडस्केप है।
और जब भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की बात की जाएगी तो उसको ओरिएंटेशन के नाम से जाना जाता है। कई सारे डेटा ऐसे होते हैं जो लैंडस्केप में प्रिंट किए जाते हैं, तो आप लैंडस्केप कीजिए, और कई डेटा ऐसे होते हैं जो आपके खड़े पेज पर प्रिंट किए जाते हैं, तो पोर्ट्रेट का यूज कीजिए। ये पेज के मार्जिन हैं आपके। पेज के आपके 4 मार्जिन होते हैं, एक होता है टॉप, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है बॉटम। तो ऊपर और नीचे से जगह छूटी होती है 1 इंच, जबकि लेफ्ट और राइट से इसकी जगह छूटी होती है 0.75 इंचेस। पेज के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेडर और पेज के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं फुटर। तो हेडर फुटर में क्या आपका दिया जाता है? हेडर फुटर में फाइल का नाम दिया जाएगा, कोई बुक का नाम दिया जाएगा मैसेज के रूप में, कोई डेट, कोई टाइम, कोई पेज नंबर दिए जाएंगे। तो इन चीज़ों को देने के लिए हेडर एंड फुटर का यूज़ किया जाता है। और हेडर फुटर की खास बात क्या होती है कि हेडर फुटर को जब आप एक बार इंसर्ट कर देते हैं तो वो आपके हर पेज पर अप्लाई होता है। यहाँ पर हेडर फुटर को देने के लिए क्या दे रखा है? M% के साथ F। M% के साथ F का मतलब है फाइल का नाम। अगर आप M% के साथ P लिखते तो पेज नंबर, D लिखते तो डेट, T लिखते तो टाइम, M% के साथ अगर आप लिख देते L तो लेफ्ट अलाइनमेंट, M% के साथ लिख देते R तो राइट अलाइनमेंट, C लिख देते तो सेंटर अलाइनमेंट। एक जगह पे डी नोट है, मैं आपको वो जगह बताऊंगा अभी आप कि ये चीज कहाँ पे डी नोट की गई है। पूरा पेज का सेटअप करने के बाद आप क्या कर दीजिए? ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये अभी सॉफ्ट कॉपी है, कंप्यूटर के अंदर जो भी आपने फाइल को बनाई ये अभी सॉफ्ट कॉपी है। इस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना है तो फाइल पे जाके आपको किस पे क्लिक करना है? प्रिंट पे। तो प्रिंट क्या करेगा? प्रिंटर आपका चालू हो जाएगा और A4 साइज के पेज पर ये डेटा को प्रिंट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रिंटर ये काम खुद ब खुद करता है। फिर उसी के नीचे क्या लिखा है? एग्जिट। इस ऑप्शन के द्वारा आपका जो नोटपैड है वो क्लोज हो जाएगा। बाजू में सभी की शॉर्टकट की लिखी है, Ctrl+N से न्यू पेज, Ctrl+O से ओपन, Ctrl+S से सेव, Ctrl+P से प्रिंट, Alt+F4 से बाहर। ठीक है, तो ये फाइल से रिलेटेड वर्क करना है तो फाइल मेन्यू का यूज करेंगे। अब मैंने क्लिक कर दिया एडिट मेन्यू पर। अब मैंने किस पे क्लिक कर दिया है? एडिट मेन्यू पर क्लिक कर दिया। तो एडिट मेन्यू पे आपका पहला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? अंडू। तो मैंने यहां पर मोहन को सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड की डिलीट की को दबा दिया, तो मोहन यहां से डिलीट हो गया। मुझे तो उसको वापस लेके आना है, तो उसको वापस लाने के लिए मैं क्या करूंगा? एडिट पे जाके अंडू, वापस आ गया। डेफिनेशन क्या थी? एक स्टेप पीछे जाने के लिए। तो इसमें अंडू और रिडू दोनों साथ होते हैं, उसी से ये आएगा, उसी से ये जाएगा, और एक ही बार आप अंडू कर सकते हैं। पेंटिंग में तो आपका 3 बार अंडू किया जाता था, लेकिन नोटपैड में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अंडू किया जाएगा। तो उसी से आया, उसी से गया। अब सीता जो यहां पर है, हमने सीता को सिलेक्ट किया और उसके बाद क्या कर दिया? उसको यहां से कट। कट मीन्स हटाना। और मोनिका के नीचे मुझे ले जाना है, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया? उसको पेस्ट, तो वो नीचे आ गया। तो कट करके पेस्ट से मतलब है कि डेटा वहां से मूव होकर नीचे आ गया, हटकर नीचे आ गया है। अब इसी प्रकार अगर मैं राम को सिलेक्ट करूं, राम को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया? इसको कॉपी। कॉपी का मतलब है राम यहां भी रहे और मोनिका के नीचे मैंने क्या कर दिया? इसको पेस्ट कर दिया है। तो देख लीजिए, राम आपका ऊपर भी है और राम नीचे भी है। एक बार कॉपी करने के बाद आप उसे कई बार पेस्ट कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर उसी में अगला ऑप्शन क्या है? डिलीट। अगर मैंने यहां पर राज, सपना और मोनिका को सिलेक्ट किया, मुझे इनको यहां से हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? एडिट पे जाके डिलीट कर दूंगा, तो ये चले गए। वापस लेके आना है तो आप कर सकते हो अंडू, नहीं लेके आना है तो मत करो। मुझे चाहिए तो मैंने अंडू कर दिया। फिर उसी के नीचे लिखा है आपका फाइंड। फाइंड का मतलब है हमारे डॉक्यूमेंट में
किसी नाम को सर्च करना, किसी वर्ड को सर्च करना, तो उसके लिए यहां पर क्या ऑप्शन दे रखा है, फाइंड। तो फाइंड पर क्लिक करने पे फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया। अब इस डायलॉग बॉक्स में लिखा है क्या आपको फाइंड करना है, तो यहां पर आपको लिखना है वो नाम। तो हमने यहां पर अपने डॉक्यूमेंट में ऐसा नाम लिखा जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं है। हमने लिख दिया यहां पे सरिता। क्या लिख दिया हमने यहां पे, सरिता। क्या आपके डॉक्यूमेंट में सरिता नाम से कोई नाम है, नहीं है। हमने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, उसने आपको मैसेज दिया कैन नॉट फाइंड सरिता, सरिता हमारे डॉक्यूमेंट में अवेलेबल नहीं है। हमने ओके किया। अब यहां पे हम वो नाम देते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। तो हमने यहां पे नाम क्या दे दिया, राम। क्या दे दिया हमने यहां पे नाम, राम दिया है। अब फाइंड नेक्स्ट करो, वो मिल गया, हाईलाइट हो गया नाम, हाईलाइट हो गया। इसी में लिखा है फाइंड नेक्स्ट, अगला, तो अगला भी आपको नजर आ रहा है। कैंसिल से बंद, और आप एडिट मेन्यू पे गए आप, तो एडिट मेन्यू पर भी आपको क्या मिला, फाइंड नेक्स्ट। और उसी के बाजू में एक शॉर्टकट की लिखी थी F3। अगर आप अपने कीबोर्ड की F3 की को दबाते जो कि फंक्शन की है, तो भी आपका फाइंड नेक्स्ट आया। और इस बार मैंने एक बार और फाइंड किया तो ये मना कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, जो मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, क्योंकि जो डायरेक्शन था वो डाउन था। डायरेक्शन का डाउन का मतलब है कि अभी उसने राम को सर्च किया था ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करना चाहता हूं। तो डायरेक्शन को मैं क्या कर दूंगा अप, तो अब नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेगा। तो फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, तो ये लास्ट है, अब नहीं मिलेगा, एरर देगा। ठीक है, कैंसिल से बंद हो जाएगा। अब इसी में एक ऑप्शन लिखा है आपका रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या है, रिप्लेस का मतलब है किसी नाम को सर्च कर कर उसकी जगह पर कोई और नाम कर देना। तो फाइंड में तो लिखना है राम, राम को ढूंढे। और रिप्लेस विथ किसके साथ करना है, तो हमने लिख दिया यहां पर श्याम। क्या लिख दिया यहां पे, श्याम लिख दिया। तो राम को ढूंढे और रिप्लेस किस में कर दे आपका, श्याम में। तो एक बार फाइंड किया, राम मिला, हाईलाइट हुआ, ध्यान से देखिए। एक बार रिप्लेस किया तो चेंज हुआ, और रिप्लेस ऑल किया तो नीचे भी देखना आप, सभी जगह एक बार में चेंज हो जाएगा। और कैंसिल से बंद। अब आप क्या देख रहे हैं, राम आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, उन सभी जगह पे क्या हो गया है आपका, श्याम हो गया है। फिर उसी में एक ऑप्शन लिखा है गो टू। क्या लिखा है आपका, गो टू, किसी भी लाइन पे जाने के लिए। अगर आपका कर्सर बिलिंग कर रहा है फर्स्ट लाइन पर, कर्सर देखिए बिलिंग कर रहा है फर्स्ट लाइन पर, तो नीचे देखिए स्टेटस बार पर भी क्या लिखा है, एन मतलब LN मतलब ये लाइन नंबर है, और COL का मतलब है कॉलम नंबर। तो अभी लाइन नंबर 1 पर हो, कॉलम नंबर 1 पे हो, लेकिन मैं किसी भी लाइन पे जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, गो टू के द्वारा एंटर लाइन नंबर, तो यहां पे लाइन नंबर डाल देंगे। हमने डाल दिया यहां पर कितना, 9। कितना डाल दिया मैंने यहां पे, 9 डाल दिया। अब 9 मैंने इंसर्ट किया और ओके पर क्लिक करा, गो टू पे क्लिक किया, तो उसने कहां पहुंचा दिया मुझे, 9 नंबर के पास पहुंचा दिया। मतलब कर्सर देखिए आपका बिलिंग कर रहा है अब आरती के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आरती के पास हमारा माउस का पॉइंटर आ गया। और आप नीचे भी देखिए लाइन नंबर आपको कितने बता रहा है, 9, लेकिन कॉलम आपको 1 बता रहा है। तो कॉलम कब बढ़ेगा, अब ए के पास अभी कर्सर है तो वो फर्स्ट कॉलम है, जब राइट एरो को दबाया हमने तो वो आया कहां पे, आर के पास, टी के पास, आई के पास। तो वो क्या बोल रहा है, देखो 4 कॉलम, कितने 4, कितने कॉलम हो गए आपके, कॉलम आपके 4 हो गए। ठीक है, फिर इसी में क्या लिखा है आपका, सिलेक्ट ऑल, कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करना। तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया एक बार में, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से कॉपी, और नीचे जाके प्रिया के,
ये प्रिया के हम नीचे गए और वहां पे क्या कर दिया हमने, पेस्ट कर दिया है। तो क्या हुआ है, आप क्या देख रहे हैं, डेटा ऊपर भी है और डेटा नीचे भी है। आप स्क्रॉल से आप ऊपर नीचे जा सकते हो। अगर आपका स्क्रॉल नहीं चल रहा है, कभी कभी किसी माउस का स्क्रॉल खराब हो जाता है, तो आप भैया वर्टिकल स्क्रॉल बार के द्वारा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकते हो। यही तो इसका काम है। अब यहां पे सबसे लास्ट में है आपका डेट एंड टाइम। आपने मोहन के पीछे कर्सर रख के एंटर दबाया। अब मैं चाहता हूं यहां पे मेरी करंट डेट एंड टाइम आ जाए। तो करंट डेट एंड टाइम लाने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट पे जाके किस पे क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम पर। तो ये आ गई आज की करंट डेट और करंट टाइम। 10:08 हो गए, 26/11/2025 आज डेट है। और इसकी शॉर्टकट की होती है F5। अब राजू के पास मेरा माउस का पॉइंटर है, वहां पे मैंने अपने कीबोर्ड की F5 की को दबाया। तो डेस्कटॉप पे जब F5 की को दबाते हैं तो वहां रिफ्रेश होता है कंप्यूटर, लेकिन इसी की को अगर नोटपैड पर प्रेस करते हैं तो डेट एंड टाइम आती है करंट। ठीक है, बाजू में सभी की शॉर्टकट की लिखी थी, Ctrl+Z, Ctrl+Z है अंडू, Ctrl+X कट, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, डेल मतलब डिलीट, Ctrl+F से फाइंड, F3 मतलब फाइंड नेक्स्ट, Ctrl+S से रिप्लेस, Ctrl+G से गो टू, Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल, F5 से डेट एंड टाइम आएगी। अब आ जाता है आगे का मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू। जब फॉर्मेट मेन्यू पे मैंने क्लिक किया तो वहां पे मुझे फर्स्ट ऑप्शन मिला है वर्ड ब्रेप। वर्ड ब्रेप का मतलब होता है कि जो नोटपैड का पेज है, जो ये नोटपैड का पेज है वो बहुत बड़ा है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। जो बच्चा सबसे आखिरी में पहुंच जाएगा उसको डेयरी मिल्क की पन्नी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि डेयरी मिल्क तो सर खा जाएंगे, आप आखिर तक जा ही नहीं पाओगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इसको रीड करेंगे तो लेफ्ट करना पड़ेगा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, तो आपको ऐसी परेशानी होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इस डेटा को टाइप कर रहे थे तो ये नोटपैड की विंडो से आगे जाए ना, तो फिर क्या कर देंगे अपन, वर्ड ब्रेप को ऑन कर देंगे। इस पर टिक लगा दीजिए आप, वर्ड ब्रेप को ऑन कर दिया। अब आप यहां पे डेटा को टाइप कीजिए, क्या ये आगे की तरफ जा रहा है, नहीं, अब ये आगे की तरफ नहीं जा रहा है क्योंकि आपने वर्ड ब्रेप को ऑफ करके रखा है। अब ये इस विंडो तक ही सीमित रहेगा। फिर अगला ऑप्शन क्या है, फॉन्ट। फॉन्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, राइटिंग लैंग्वेज चेंज करना, राइटिंग लैंग्वेज चेंज करना। तो अभी राइटिंग आपकी चल रही है इंग्लिश टाइम्स न्यू रोमन, इसको फॉन्ट फेस कहते हैं। तो अगर आपने इसको लैंग्वेज चेंज कर दिया और इसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया तो कंप्लीट फॉन्ट आपके देखिए राइटिंग चेंज हो गई। वापस से गए, हम जिसका यूज करते हैं हिंदी में, हिंदी में होती है आपकी देवलिपि 10, मंगल फॉन्ट होता है, और ये हिंदी हो गया। अब आप हिंदी में लिखेंगे तो वो आपको बिल्कुल सही नजर आएगा। आपने यहां पे क्या लिख दिया, आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको यहां पर कंप्यूटर सिखा रहा हूं। बिल्कुल चल रहा है, आपको हिंदी समझ में आ रही है लेकिन इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। और जैसे ही आपने इसको किया है टाइम्स न्यू रोमन पर टी दबाया और हमने टाइम्स न्यू रोमन पे इसको कन्वर्ट करके रेगुलर कर दिया। तो ये रेगुलर का मीन्स होता है एकदम सिंपल। देखिए अब हिंदी समझ में नहीं आ रही आपको, अब हिंदी आपको समझ में, इंग्लिश पूरी समझ में आ रही। ठीक है, जब आप इसी ऑप्शन पे गए तो वहां पे आपको क्या मिला, फॉन्ट की स्टाइल में
इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है तिरछापन। देखिए फॉन्ट आपके थोड़े झुक गए राइट साइड की तरफ। वापस से हम वहीं गए तो हमको क्या मिला, बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है डार्क। अब क्या हो गया, ये आपके डाटा बोल्ड हो गए। वापस उसी में गए तो हमको क्या मिला, एक और बोल्ड इटैलिक। बोथ मतलब दोनों मिले मुझे, बोल्ड और इटैलिक दोनों। तो दोनों भी कर सकते हैं, बोल्ड भी हो जाएगा और तिरछा भी हो जाएगा। फिर आपको यहीं पर मिला साइज। तो सबसे छोटा साइज कितना होता है, 8। क्या आप इनको पढ़ पा रहे हैं? नहीं। सबसे बड़ा फॉन्ट होता है आपका 72। बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है 8 से 72 होता है। और हम जिस पे काम करते हैं वो कितना होता है, 22। कितना होता है, 22 होता है। लेकिन अभी हम आपको हमारे डिस्प्ले के हिसाब से थोड़ा बड़ा करके बता रहे हैं, तो हमने इसको 36 लिया था। ठीक है। अब इसी के बाजू में क्या लिखा है, व्यू। और व्यू पे आपका स्टेटस बार हाइड हो गया है। और जब एडिट मेन्यू पे जाके देखा आपने तो गो टू भी हाइड हो गया। तो गो टू ऑप्शन और स्टेटस बार वाला ऑप्शन तब तक हाइड रहते हैं जब तक आपके फॉर्मेट पे जाके वर्ड ब्रेक पे टिक लगा होगा। तो अगर आप इस टिक को यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपका व्यू से जाके स्टेटस बार भी शो हो गया और यहाँ पे आपका गो टू भी शो हो गया है। तो स्टेटस बार, व्यू पे क्या है आपका स्टेटस बार है। तो अपनी जो स्टेटस बार है नीचे दिख रही है हेल्प के लिए, तो उसको अपन हाइड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हाइड हो गई। अब आपको शो नहीं हो रहा कोई पेज नंबर, कोई लाइन नंबर। और व्यू से जाके आपने उसी को यहीं से ओपन कर दिया तो ये आपका ओपन भी हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्प के लिए हम हैं, तो आप जो भी कुछ हेल्प हो आप हमसे लें। जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। फिर इसी में जब मैंने आपसे अभी बताया कि हेडर फुटर पर जो दिए जाते हैं कि पेज नंबर, डेट एंड टाइम, उसको कैसे दिया जाएगा। तो अगर आप इसकी हेल्प पे जाते हैं, व्यू हेल्प पे जाते हैं, तो ये नोटपैड की आपकी हेल्प आपके सामने ओपन हुई है। ये नोटपैड की हेल्प आपके सामने ओपन हुई। तो यहां पे जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो लिखा है क्रिएट ए हेडर एंड फुटर। तो इस पर क्लिक करने पर आपके सामने एक टेबल आई। तो इस टेबल में लिखा भी है, इस टेबल में क्या लिखा है कि अगर आप डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो M% के साथ D लिख दीजिए। टाइम लेके आना सकते तो M% के साथ T। पेज नंबर तो P। फाइल का नाम देना है तो ये। अगर आपने फाइल का नाम नहीं दिया, फाइल को सेव नहीं किया है, तो अनटाइटल्ड आएगा। क्या आएगा, अनटाइटल्ड। और दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना है तो 2M% लगा दो। और अगर आपको किसी भी पेज नंबर, डेट एंड टाइम को अलाइनमेंट देना है, जैसे कि लेफ्ट राइट सेंटर, तो उसके लिए क्या लगा दो, M%L जो कि लेफ्ट को इंडिकेट करता है, M%C जो सेंटर को इंडिकेट करेगा, M%R जो आपके राइट अलाइनमेंट को इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से आप इनको मैनेज कर सकते हो हेडर एंड फुटर को। तो ये तो इंग्लिश मीडियम वालों को डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा हिंदी मीडियम वाला इसको समझ नहीं पाएगा, इसलिए मैंने आपको आगे डेफिनेशंस बता दी है। तो हेल्प के लिए हम हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ध्यान से देखिए एक चीज, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। मैंने ये सभी डेटा को रिमूव कर दिया यहां से, मैंने सभी डेटा को यहां से रिमूव कर दिया और अपने कीबोर्ड को ओपन कर दिया। मैंने क्या कर दिया, अपने कीबोर्ड को ओपन कर दिया। अब कभी किसी ने आपसे क्वेश्चन किया है और वो क्वेश्चन क्या है कि बिना अल्फाबेट की दबाए, आपको इन अल्फाबेट की का यूज नहीं करना है, ना ही नंबर की का यूज करना है ये ऊपर। फिर भी आपको ये अल्फाबेट कैपिटल में लिखना है या फिर स्मॉल में लिखना है, और 0 से 9 तक के जो नंबर हैं उनको टाइप करना है। तो आप कैसे करोगे, हमने क्या बोला आपसे, अल्फाबेट का यूज नहीं करना है, ना ही नंबर की का यूज करना है, ये वाली। तो आपको वो कैसे टाइप कर पाओगे, तो आंसर है आपकी ASCII कोड। क्या है आपका आंसर,
आस्की कोड। आस्की कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो आस्की कोड होते हैं वो न्यूमेरिक कीपैड पर डिपेंड होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये न्यूमेरिक कीपैड है और इस न्यूमेरिक कीपैड से भी आप अल्फाबेट को टाइप कर सकते हो। सीपीसीटी में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने कीबोर्ड की अल्टर की के साथ आपको न्यूमेरिक की को प्रेस करना होता है। लेकिन हर अल्फाबेट का एक अलग न्यूमेरिक कोड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए के लिए क्या रिप्रेजेंट है, ए तो ए के लिए क्या रिप्रेजेंट है, अगर आप अपने कीबोर्ड से अल्टर +65 दबा दें तो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के लिए, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के लिए, कैपिटल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अल्टर 65 दबाना पड़ेगा। तो क्या बन गया, ए बन गया कैपिटल। बना के नहीं बना। तो आपने क्या देखा कि अगर मैंने 65 से ए बनाया है तो 65 से अगर मैंने ए बनाया है तो 66 से क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ऐसे 67 से सी बन जाएगा। तो ये कहां तक अप्लाई होगा, आप खुद सोचिए कि अगर मैं 65 में 25 को ऐड कर दूं, 65 में अगर मैं 25 को ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 90। तो इसका मतलब है कि अगर आप अल्टर के साथ 90 मतलब 90 को प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा आपका, यहां पर Z बन जाएगा। ओके, तो ये तो रहा किसके लिए, कैपिटल लेटर के लिए। अब अगर आपसे कोई कहता है कि स्मॉल लेटर के लिए भी, तो हमने लिख दिया A to Z स्मॉल लेटर। अब स्मॉल लेटर में ए का क्या कोड होगा, तो आंसर है 97। स्मॉल ABCD के लिए आपका 97 से स्टार्ट होगा। तो अल्टर के साथ 97 को प्रेस कीजिए तो ए बना। तो 97 से क्या बना आपका ए, और इसी में 25 जोड़ दें, अगर आप कितना जोड़ दें इसमें, आप अगर 25 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 122, 122। इसका मतलब है कि यहां पर 97 से तो आपका क्या बना, ए। तो आपका 98 से क्या बनेगा, बी। और इसी प्रकार से अगर आप 122 दबा दें तो क्या बनेगा आपका, जेड बनेगा। ठीक है, मैंने बकायदा आपको एक स्लाइड बनाई है इस चीज की। तो यहां पे आप जब स्लाइड में देखेंगे इसी चीज को, तो स्लाइड में आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ये देखिए क्या लिखा है ऊपर, अगर आपसे किसी ने पूछा कि बिना अल्फाबेट और नंबर की प्रेस किए आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि जब आप ए से लेकर जेड के लिए जो कैपिटल लेटर है, जब आप अल्टर के साथ 65 दबाएंगे तो कैपिटल ए बनेगा, और अल्टर के साथ 90 दबाएंगे तो आपका कैपिटल जेड बनेगा। तो ये जोड़ा तो यहाँ पे 90 आया। ऐसे यहाँ पर स्मॉल लेटर के लिए भी लिखा है। स्मॉल लेटर के लिए क्या लिखा है कि जब आप अल्टर के साथ 97 को प्रेस करेंगे तो आपका भैया स्मॉल ए बनेगा, और अल्टर के साथ अगर आप 122 को प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Z मिलेगा स्मॉल। और इसी तरीके से अगर आप 0 to 9 नंबर को भी टाइप करना चाहते हैं आस्की कोड से, तो 0 के लिए इंडिकेट होता है 48, 0 के लिए क्या इंडिकेट होता है आपका 48, 49 से आपका 1, आगे बढ़ता बढ़ता ये कहां तक जाएगा 9 तक, तो 57 तक। तो अगर 48 में आप 9 जोड़ देते तो 57 आपका 9 का कोड हो जाता है। तो ये भी आपको बिल्कुल हमेशा पूछा जाता है, आप इसको बिल्कुल करके ही देख लेना, हमेशा आएगा जी।
अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी विदिशा में आकर आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपने सभी मित्रों को बताइए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जय श्री राम।